Hello and welcome students. It's very good morning and happy Diwali to all of you. It's छोटी दीपावली हम बोलते हैं। ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए और आप सभी के लिए शुभ हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.3 एक्सरसाइज नंबर 3.3। कल हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो दोनों मेथड से सोल्व करना है इसको। कल हम किस मेथड से सोल्व कर रहे थे? कल हम लोग सोल्व कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन आज हम किस मेथड से सोल्व कर रहे हैं? दोनों मेथड से। तो पहले वाला पार्ट है इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देखो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम डायरेक्टली कट आउट कर देते हैं जहां पर x और y के वेरिएबल है और जो कोफिशिएंट है अगर ये दोनों सेम होते हैं तो हम इनको क्या कर देते हैं? डायरेक्टली कट आउट कर देते हैं। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें x और y है अकेला और यहाँ पे 2 और 3 है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हम करेंगे क्या? अब हम इसको करेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, 2 में से 3 को, 2 कौन सी है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और ये है 2x प्लस 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ध्यान करना है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस। 2x से 2x कैंसिल आउट, 2 प्लस 3 5y और 6। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 6/5। क्या आ गई? 6/5। अब इस वैल्यू को हम इसके अंदर या उसके अंदर कहीं भी क्या करेंगे? पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किसमें करोगे? 1 में कर दो। जब 1 में करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, तो y हमारे पास कितना आ गया? 6/5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। देखो ये यहाँ पे प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर 5 एलसीएम आ गया। 25 माइनस 6 कितना आ गया? 19/5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। यही खत्म हो गया। बस एलिमिनेशन मेथड क्या है? इतना ही है। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड? उसके अंदर क्या करते हैं? हमारी दोनों की दोनों इक्वेशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको मैं साफ कर सकता हूं और नहीं हो रहा है तो देखो यहां पे करते हैं सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस y, ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से क्या होगा? इस वैल्यू को क्या करेंगे? पुट इट इन इक्वेशन 2। इस वाली 2 वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो आपको इसे फिर से लिख लेना है यहां पर। ठीक है, 2 में जब पुट किया तो ये इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2x की जगह हमारे पास आ गया 5 माइनस y
माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास आ गया माइनस 5y इज इक्वल टू, ये 10 इधर प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो y इज इक्वल टू माइनस 6/5। यहां पर भी क्या आया था, ये माइनस माइनस कैंसल आउट। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा y इज इक्वल टू 6/5। तो यहां से हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, ये आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन 3। कल से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 3 वाली इक्वेशन कहां है, ये रही। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो वही क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5, एलसीएम आ गया हमारे पास 25 माइनस 6, तो x कितना आ गया 19/5। यही हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से आया था और यही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या कहता है, 3x प्लस 4y। क्या कहता है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखो पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। क्या कहता है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, फिर कहता है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हमारी 2। अब की बार हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में 3x, यहाँ 2x, यहाँ 4, यहाँ 2। अब हमें पता चल रहा है कि 4 जो 2 का मल्टीपल है। ठीक है ना, अगर 4 2 का मल्टीपल है तो अब की बार हम y को सेम बना लेंगे। देखो x और y में से किसी को भी हम सेम बना सकते हैं और किसी भी इक्वेशन में बना सकते हैं। तो यहां करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 किससे, बाय 2। दो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या बन जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 3 आ गई अपने पास। अब इक्वेशन 3 में लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3 में से। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। 1 क्या है 3x प्लस 4y। देखो ये ध्यान रखना है हमें, अगर पहले से ही साइन अपोजिट है तो यहां ऐड करेंगे और ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिसका जो साइन है वही रहेगा। 4y से 4y कैंसल आउट, 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये 7 यहां पर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो गया। यहां पर x की वैल्यू आ गई 2, तो आप इसको किस में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। 1 में कर दो, 2 में कर दो। चलो 1 में करते हैं, 2 में करते हैं। पुट इट इन इक्वेशन 2। अब देखो इसको जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास सिंपल सा बन जाएगा। देखो ये हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 था, x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 यानी कि -2।
तो 2y इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस क्रॉस आउट हो गया, y इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। सोल्व। तो ये तो था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा अब क्या रह गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो 2 नंबर इक्वेशन से निकालेंगे हम। यहां पर क्या है, दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y और x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां पर इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इसको पुट कर देंगे डायरेक्ट। पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यही कहती है। इसके अंदर जब हम पुट करेंगे 2 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो ये अंदर क्या हो जाएगा 6 प्लस 6y बाय 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहां देखो भाई क्या आ गया 2 एलसीएम आ गया, 6 प्लस 6y प्लस 8y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और 10 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, ये 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास हो गया 6 प्लस 14y इज इक्वल टू 20। अब ये 6 इधर है, 14y इज इक्वल टू 14, देखो उधर गया तो क्या हो गया 20 माइनस 6 हो गया, तो ये क्या हो गया 14y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, या कैंसल आउट 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे भाई डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इट इन इक्वेशन 3। क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। 3 में जब पुट करेंगे ये रही हमारे पास x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y बाय 2, तो देखो x इज इक्वल टू 2 प्लस y की वैल्यू है 1, तो 1 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रहेगा 4 बाय 2 यानी कि 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। वही वैल्यू तो हमारी एलिमिनेशन मेथड में आई थी और वही वैल्यू हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड में आई है। ठीक है, सभी को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, फटाफट करेंगे भाई। थर्ड पार्ट में क्या कहता है 3x माइनस 5y, और ये एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन इधर 3x माइनस 5y माइनस 4 है, इसको उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, नीचे है 9x, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नीचे है 9x इज इक्वल टू, देखो ये इज इक्वल टू है, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 2y, ये प्लस का था, देखो यहां पर माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 7, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां हमें दिखाई दे रहा है कि भाई दोनों ही क्या है हमारे अपोजिट है, इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे या तो इसको y वालों को x वालों से 1 को 2 वालों से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 1 वालों से, तो यहां से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, एक को क्या करेंगे 1 बाय किससे करेंगे
9 से कर दो, चलो x को हटाते हैं, 9 एंड इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को किससे करेंगे, बाय 3, सेम करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा। तो जब इक्वेशन 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 जा 27 x माइनस 9 5 जा 45 y इज इक्वल टू 9 4 जा 36। देखो दोनों साइड से होएगा, ये इक्वेशन आ गई 3। अब जब इसको करेंगे 27x माइनस 6y, इसको 3 से किया है ना सेकंड वाली को, इज इक्वल टू 7 3 जा 21, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 क्या है, 27x माइनस 45y इज इक्वल टू 36, 27x माइनस 6y इज इक्वल टू 21। ठीक है, और जब माइनस करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं भाई, 27x से 27x कैंसल आउट, यहां पर देखो 45 तो प्लस का है, माइनस का है, और 6 प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 39y इज इक्वल टू, इसमें से जब ये माइनस होगा तो क्या आएगा, जल्दी बोलो भाई, 5 1 15, कितना आया 15, 7 3 जा 21, 9 4 जा 36। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/39। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/13, ये हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, पुट इट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, इन इक्वेशन 1 में कर दो, चलो ठीक है, किसमें किया, 1 में किया, तो क्या है आंसर, वो है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, किसकी वैल्यू आई है, 5 की, तो 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई -5/13 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या आ गया, जब हम इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4, जब आगे आएगा तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, 13 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 52 माइनस 25 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, जब इसमें से क्या करोगे, माइनस किया तो क्या आ गया, 7/2/13। अब ये जो x है ना, ये यहां पर मल्टीप्लाई में था तो यहां के डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/13, वो भी किसका, प्लस का, सो x इज इक्वल टू 9/13। ये हमारा आया एलिमिनेशन मेथड से। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ, किसकी तरफ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो फर्स्ट दोनों है, इसमें से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल लो या 2 से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से क्या करेंगे हम, यहां पर क्या होगा, इक्वेशन 1 से
इक्वेशन 1 में है, हमें दिया हुआ है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये हमें क्या है, ये गिवन है। इसमें से क्या करेंगे, x की वैल्यू हम निकालेंगे। 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, इज दैट राइट? इसके बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 1 और 2 यही है, जगह कम होने की वजह से मैं उनको दोबारा नहीं लिख रहा हूं। अब इस वैल्यू को देखो, हमने 1 ली थी तो 2 में पुट करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन 2। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये है हमारे पास। जब यहां पर पुट किया गया 9 4 प्लस 5y बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7, सभी को दिखाई दे रहा है? गुड। तो यहां से क्या आया, 36 प्लस 45y माइनस 2y इज इक्वल टू 7 अपॉन यहां पर है 3। ठीक है, 3 एलसीएम आया, 3 एलसीएम 36 प्लस 45y 3 टू जा 6y इज इक्वल टू 7। अब देखो ये यहां पर डिवाइड में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 36 प्लस 45y माइनस 6y इज इक्वल टू 21। 7 3 जा 21। तो यहां पर हमारे पास आ गया, देखो ये 36 यहां प्लस है, वहां जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो भाई इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, 45 में से 6 गया, कितना हो गया, 39y इज इक्वल टू 21 माइनस 36। 21 माइनस 36 कितना होता है, अरे जल्दी बोलो भाई, कितना होता है, 15। तो y इज इक्वल टू क्या गया, 15 अपॉन 39, 3 5 जा 15 और 13 यानी कि 5 अपॉन 13। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 13, सेम एज, सॉरी माइनस, ठीक है, नेगेटिव 5 अपॉन 13। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इट इन इक्वेशन 3। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इसको पुट कर देंगे, और जब हम इसको पुट करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3, और यहां पर x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y की जगह हमारे पास है माइनस 5 अपॉन 13 अपॉन 3। ठीक है, कंप्लीटली। तो यहां पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 प्लस 25, क्या 4 प्लस 25 अपॉन 13 अपॉन में 3, 3 3 जा 13, 3 जा 39। देखो ये नीचे आ जाएगा, क्या होगा, नीचे आ जाएगा ये y जो है, ये इसका जो 13 है नीचे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके। ठीक है, ये देखो कैसे हुआ है, ये जब यहाँ पे 25 अपॉन 13 होगा, 13 नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आया,
सॉरी, ये माइनस का होगा, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर ये कितना आएगा, है भाई, क्या हुआ है यहां पर, 1 मिनट, जब यहां पर 4 माइनस क्या हुआ 25/13 और ये 3, ठीक है, तो यहां पर 13 एलसीएम आया, तो ये ऊपर क्या हो गया 52 माइनस 25/13 और इसके अपोन में है 3, ठीक है, इन सभी के अपोन में 3 है, तो ये 3 जो है जब ये नीचे आएगा तो इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, तो क्या हुआ 52 माइनस 25 कितना आएगा 27/39, 3 9 जा और 13, तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 9/13। जल्दी देखो भाई, हो गया ना, ये थर्ड पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी से बोलेंगे फटाफट। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट क्विक, क्योंकि इसके बाद सेकंड पार्ट भी कंप्लीट बचा हुआ है हमारे पास। मेन सेकंड क्वेश्चन, आज दिवाली है तो बहुत सारे काम है, इस वजह से सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले आपके लिए आए उठ के, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, आप भी हैप्पीली दिवाली मना सकें, ठीक है। तो क्या इक्वेशन है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ये 1 है ये 2 है, ये थोड़ा लेंथी पढ़ने वाला है तो इसको पहले एलिमिनेशन करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, देखो ये बाय में p बाय क्यू की फॉर्म में है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से पहले हम क्या करेंगे 1, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आया 6, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 तो 3x प्लस 2 3 2 जा तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। अब यहां से ये उधर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 सभी को दिखाई दे रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, इसमें भी क्या आया 3 एलसीएम आ गया, 3x इसके नीचे क्या है 1, तो 1 3 जा 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो इससे क्या बन गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये हमारे पास इक्वेशन 4। अब देखो यहां भी 3x और यहां भी 3x, तो क्या करेंगे सीधा डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखो यहां यही कर लो, यहां पे सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 4 को करेंगे, 3 कौन सी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये कौन सी है 4, 3x माइनस y इक्वल टू 9। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, तो 3x से 3x कैंसल आउट हो गया, ठीक है, और 4 प्लस 1 5y इज इक्वल टू -15,
ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू -15/5, तो ये कटा -3, तो y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट इट, सभी को दिखाई दे रहा है ना, मार्कर शायद डल हो गया है, पुट इट इन इक्वेशन, कौन सी, किसी में भी पुट कर लो, 4 में कर लो या 3 में कर लो, 4 में कर लो, क्या, पुट इट इन इक्वेशन 4, और जब इक्वेशन 4 में पुट किया तो ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास -3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +3x + 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू 9 - 3, यानी कि x इज इक्वल टू 6/3 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, ये आ गई एलिमिनेशन मेथड से y -3 और x 2। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर भी यहां तक तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, 4th इक्वेशन तक सेम करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें करना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बता रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां तक सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन ले लो, ये वाली ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 4, 4th इक्वेशन में क्या होगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 + y, और x इज इक्वल टू 9 + y अपॉन 3, ये आ गई x की वैल्यू, सभी को दिखाई दे रहा है, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 5, कौन सी आ गई इक्वेशन नंबर 5, 9 + y अपॉन 3। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे भाई, किसके अंदर, पुट इट इन इक्वेशन, ये कौन सी से निकाली है, 4th से निकाली है, तो 3 में पुट कर देंगे बिना सोचे, क्योंकि करना ही पड़ेगा। ठीक है, 3rd इक्वेशन क्या कहती है हमारी, ये रही 3x + 4y इज इक्वल टू -6, यहां पर x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है 3, क्या निकली 9 + y, 9 + y अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3 9 जा 27 + 3y अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6, यहां पर क्या आएगा, एलसीएम, क्या आएगा, एलसीएम कितना आया 3, 27, क्योंकि इनके नीचे तो एलसीएम खुद है, तो क्या होगा, सेम एज इट इज, इसके नीचे क्या है 1, तो 1 3 जा 3, तो 4 3 जा 12y माइनस इज इक्वल टू -6। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 27 + 3y और 12y कितना हो गया 15y इज इक्वल टू -18, ये 27 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 15y इज इक्वल टू -18 और -27, देखो ऐसा बनेगा ये -18 -27, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15y इज इक्वल टू -5 4 45, y इज इक्वल टू -45 अपॉन 15, कितना आया -3, तो y इज इक्वल टू -3, ये आ गया, और यही हमारा एलिमिनेशन से भी आया था। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, क्या करेंगे 5 में पुट कर देंगे, यहां से कर देंगे, चलो पुट इट इन इक्वेशन 5, क्या करेंगे इन इक्वेशन
5 के अंदर जब इसको पुट करेंगे तो देखो इक्वेशन नंबर 5 हमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन 3। x इज इक्वल टू 9 प्लस y अपॉन 3। x इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू है -3 अपॉन 3। तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 अपॉन 3। x इज इक्वल टू 6/3। तो x इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की, सेम एज इट इज वैल्यू आई थी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, और ये आ गई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्विकली, वेरी फास्ट, ठीक है, फास्ट एंड फास्ट। उम्मीद है सभी को समझ आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बताएंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा करना है हमें, जो भी इन्होंने स्टेटमेंट हमें दी हुई है उनको सोल्व करना है। इफ दे एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट करती है तो। सेकंड क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1। ये कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। कल हमने एक ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन से किया था। ये कह रहा है कि न्यूमरेटर के अंदर यदि 1 जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर के अंदर से 1 घटा दिया जाए तो जो इक्वेशन है वो 1 बन जाती है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर, यदि उसके डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया जाए, न्यूमरेटर के साथ कुछ ना किया जाए, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, 1/2 बन जाती है। तो वो बताना फ्रैक्शन क्या होगा। तो कल की तरह क्या करेंगे, लेट, दिखाई दे रहा है आपको, लेट न्यूमरेटर क्या x और डिनोमिनेटर y। उम्मीद है सभी को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब जब ये x और y बन गया है तो उसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कहता है यदि डिनोमिनेटर क्या कहते हैं, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में 1 घटा दें तो ये क्या बन जाता है, 1, सॉरी y, डिनोमिनेटर तो y है ना, तो क्या बन जाता है, y 1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस y इज इक्वल टू, ये प्लस का है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 तो -2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, ठीक है ना। देखो इस y को हम इधर लेके आए तो ये 1 कहां चला गया, उधर, ये प्लस का था उधर जाके क्या हो गया नेगेटिव। अब दूसरे की तरफ से चलते हैं। कहता है दूसरी में, सेकंड कंडीशन में कहता है, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, कहता है कि न्यूमरेटर को तो ऐसे का ऐसा रखें, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या कर दें, 1 जोड़ दें +1, तो ये 1/2 बन जाएगा। तो अभी जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो जो पहली बनी उसमें भी y है और इसमें भी y है, ठीक है ना। दोनों में क्या है, y, तो लिख देंगे, और दोनों माइनस के हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
2, देखो यहां ध्यान से देखना है, मैंने लिखा क्या है, 2 में से 1 को घटाना है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आप किसी में से भी किसी को घटा दो, आंसर वही आएगा, ठीक है। और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब देखो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे के साइन चेंज, y से y कैंसल, 2x में से x गया, x इज इक्वल टू 3, ये प्लस का हो गया, वो भी प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इसको किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें या इसमें, जिसमें आपकी मर्जी। पुट इट इन इक्वेशन 1 में कर दो, क्योंकि 1 के साथ हमने अभी तक कुछ नहीं किया। इक्वेशन 1 में जब इसको पुट किया गया तो क्या आया, 1 इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये है इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू आई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, y माइनस इज इक्वल टू -2 -3, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 5। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन पूछा था ना उसने, फ्रैक्शन बन गया, देखो x की क्या वैल्यू है 3, y की क्या वैल्यू है 5, ये आपका फ्रैक्शन बन गया 3/5, ठीक है। गुड, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जल्दी से पढ़ेंगे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, टाइम बहुत कम है, हमें भी बाजार जाना है भाई। देखो क्या कहते हैं, 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, नूरी, 2 लड़कियां दी गई हैं, नूरी एंड सोनू। नूरी जो थी 5 साल पहले थ्राइस, क्या थी थ्राइस, तो क्या कर लेंगे पहले उसको देखते हैं। देखो, लेट द नूरी प्रेजेंट एज कितनी, x years, सभी को दिखाई दे रहा है कितनी है x years। इसी प्रकार से सोनू की एज क्या मान लेंगे हम y years। सोनू की प्रेजेंट एज y years। तो अब देखो क्या कहता है, 5 साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साथ साथ पढ़ते चलना है, साथ साथ बनाते चलना है। ये है x नूरी, ये है y, ठीक है। 5 साल पहले -5, ठीक है, -5 कहता है नूरी वाज थ्राइस, ये जो है 3 गुना थी इसकी, किसकी, इसकी, मतलब अब ये इक्वल नहीं है, ये इसकी 3 गुना है। इनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आगे क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, यही आएगा, इनके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। देखो -10 कैसे आया है, ये -15 है, ये -5 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, -15 + 5, तो ये -10, ठीक है। ये आ गई कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 में क्या कहता है, 2 में ये कहता है कि 10 years लेटर, 10 साल बाद, क्या 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब ये थी x, ये थी y, 10 साल बाद मतलब +10 और +10, 10 साल बाद ये क्या हो जाएगा, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या हो जाएगी इसकी दुगनी। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। अब इससे जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या आएगी, देखो x + 10 एज इट इज इक्वल टू क्या होगा 2y + 20, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो गई, तो ये क्या आएगा x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10। देखो ऊपर वाले में मैंने ये स्टेप छोड़ दिया था, यहाँ सीधी सीधी इक्वेशन बन गई थी, यही बना था ना। तो ये क्या आ गया, x - 2y इज इक्वल टू
10, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां भी x, यहां भी x, ठीक है। तो थोड़ा खुला कर लेते हैं, यहां आते हैं हम। सबट्रैक्ट, सभी को दिखाई दे रहा है ना भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 1 में से 2 को क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा? 1 क्या थी हमारे पास? x माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, ये है। और 2 कौन सी है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये है। अब इसको सबट्रैक्ट करना है तो इनके साइन क्या होंगे? चेंज, y से y कैंसल आउट, माइनस y इज इक्वल टू -20, y से y कैंसल आउट, यानी कि y इज इक्वल टू 20। y कौन था? सोनू, ठीक है। यानी कि सोनू की एज क्या है? 20 इयर्स। इस वैल्यू को इसके अंदर या इसके अंदर क्या कर दो? पुट कर दो। पुट इट इन इक्वेशन, यहां से 2 में 1 किया था, 2 में कर दी। x माइनस क्या थी इक्वेशन 2? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। x माइनस क्या हो जाएगा? x माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 10। x माइनस 40 इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, यानी कि x इज इक्वल टू 50। और जो नूरी है, नूरी, उसकी एज कितनी है? 50 इयर्स। ये आ गई हमारे पास यहां से, ठीक है। यहां पर हमें पता चल गया सोनू की एज कितनी आई है? 20, और इसकी कितनी आ गई? 50 इयर्स, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर निकल गया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट? क्या कहता है थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? सॉरी, द सम ऑफ द डिजिट। देखो भाई, ये डिजिट वाला सम जो है ना, ये डिजिट वाला बड़ा खतरनाक है। डिजिट वाला क्या कहता है कि जो नॉर्मल होती है ना, वो होती है 10y प्लस x। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है किसी भी 2 डिजिट के नंबर के लिए, ठीक है। क्योंकि ये हमारा होता है वंस पे, ये हमारा होता है टेंस पे, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो कोई भी चीज जब हम बनाते हैं, मान लो 68, तो जब इसको बनाया 68 को, किसको बनाया? 68 को जब बनाया तो इसमें क्या हुआ? 60 प्लस 8, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8, यानी कि ये 10 जो है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या कहता है। आपका क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट। ये थर्ड पार्ट है आपका, लेट, ठीक है। लेट वंस डिजिट, तो वंस पे जो आएगी उसको मानते हैं x, और जो टेंस पे आएगी, टेंस डिजिट, ये है y, ठीक है। क्या है? y। अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। देखो जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है हमारी 10y प्लस x, ये बनेगी एक डिजिट, ठीक है। लेकिन चलो इससे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है उसके ऊपर आते हैं। ये कहता है सम ऑफ 2 डिजिट इज
9, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये हमें दिया हुआ है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और अब देखो जो सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 10y प्लस x, ये हमारी होती है नॉर्मल फॉर्म। लेकिन ये कहता है, यहां पर सेकंड कंडीशन में आ जाओ, सेकंड कंडीशन ये कहता है जब इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब जब x की जगह y आ जाए और y की जगह x आ जाए। ठीक है, ऐसा ये कह रहा है। तो क्या होगा कि जो जब उसको रिवर्स करेंगे ऑब्टेन होगा, ठीक है, तो वो उसका 9 टाइम्स होगा। ये 9 टाइम्स है इस किसका, जो नया है उसके 2 टाइम्स का। ठीक है, तो क्या कहता है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। इसका रिवर्स करने पर जो प्राप्त हुआ है उसका 9 और 2 टाइम्स है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 90y प्लस x इज इक्वल टू 20x, ये सॉरी, हाँ 9x। ठीक है, 20x प्लस 2y। अब देखो इनको एक तरफ लेके आएंगे तो क्या होएगा, ये y वालों का एक तरफ कर लो पहले, 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। ठीक है, तो यहां क्या आ गया, 88y इज इक्वल टू 11x। क्या आ गया, 11x। यहां पर क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या बन जाएगा, 11x माइनस 88y, इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, उल्टा किया, क्योंकि हमें साइन में x आगे चाहिए होता है ना, x आगे चाहिए होता है हमें। तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, यहां पर हमारे पास कॉमन आया 11 और x यहां पर माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब ये जो 11 जब यहां पर डिवाइड में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा ही होगा ना। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, और इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास आएगी वो आएगी x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी हमारे पास। फटाफट देखेंगे, आ गई। आप देखो ये इक्वेशन नंबर 1 रही और ये इक्वेशन नंबर 2 रही। तो अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन, किसी को भी किसी में से कर दो भाई। सबट्रैक्ट इक्वेशन, इसके पास 8y है, उसके पास कितना है, सिर्फ y है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को करेंगे। 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और ये है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गए, ये प्लस ये माइनस, x से x कैंसल आउट। तो 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसको क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इट इन इक्वेशन 1 में ही कर दो, वो छोटी है। पुट इट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो वंस के नंबर पे तो आएगा 8 और टेंस के नंबर पे आएगा 9। तो आपकी डिजिट क्या बनेगी, देखो इस फॉर्म में बनेगी ये। तो क्या डिजिट बनेगी आपकी, क्या डिजिट बनेगी, क्या होती है, 10 मल्टीप्लाई y,
y कितना है हमारा 1 प्लस x कितना है 8, तो हमारी क्या बनी 18, क्या डिजिट बनी 18। और देखो भाई जब इसका सम करते हैं तो 10 प्लस 1 कितना आता है ना, 1 प्लस 8 कितना आता है 9, और जब इसको रिवर्स करते हैं तो बन गया 18, तो वो इसका रिवर्स करेंगे तो 91, जो कि इसका 9 टाइम्स और उसका 2 टाइम्स। समझ में आया सभी को? अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे फटाफट, वेरी लेट, बहुत ज्यादा लेट हो गए, जल्दी से जल्दी करेंगे, फटाफट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में कहता है मीना वेंट टू ए बैंक, एक बैंक में गई और उसने क्या किया 2000 रुपए निकलवाए, लेकिन उसने शर्त रखी कि कुछ नोट 50 के और कुछ नोट 100 के लूंगी। तो बैंक वालों ने क्या किया, उसको दे दिए, और उसको कितने मिले, टोटल 25 नोट मिले। टोटल 25 नोट मिलने पर टोटल 25 नोट मिलने पर उसे क्या हुआ, अब हमें बताना है कि उसके पास 100 के कितने हैं और उसके कितने हैं। देखो 100 रुपीज नोट मिले, और ठीक है, तो देखो लेट क्या करेंगे, लेट 100 रुपीज नोट, क्या 100 रुपीज नोट कितने हैं x, और 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स कितने हैं y। ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उसको 2000 रुपए निकलवाने हैं, यानी कि 100 के और 50 के। ठीक है, ये उसको 2000 रुपए चाहिए, कितने चाहिए 2000 रुपए। ठीक है, ये है फर्स्ट कंडीशन अपनी। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जो ये नोट है ना, इनकी संख्या कितनी है 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है ना। अब देखो इसको लिखने से पहले एक काम और कर सकते हो आप लोग, इसमें से क्या कॉमन आता दिख रहा है 50 यहां पर क्या कर लिया कॉमन। ठीक है, 50 यहां पर क्या कर लिया कॉमन, तो क्या हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000। जब इसको 2000 यहां से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000। आपको सबको दिखाई दे रहा है ना, 2x अपॉन 50, ये इससे कटेगा 40। ठीक है, तो क्या हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन यहां लगा लो। सेकंड में कहता है कि x प्लस वाई जो नोटों की संख्या है वो कितनी है 25 है, कितनी है 25, ये कंडीशन नंबर 3, मतलब इक्वेशन 3। तो अब क्या करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, दो में से तीन को घटाएंगे, 2 कहां है ये रही, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, और ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। आप देखो सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे भाई, y से y कैंसल आउट, x इज इक्वल टू 15। क्या आ गया x इज इक्वल टू 15, यानी 100 रुपीज के कितने नोट थे 15। अब इसको किस में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इट इन इक्वेशन 3 इक्वेशन है x
प्लस y इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू आ गई 15 प्लस y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 25 माइनस 15, y इज इक्वल टू 10। तो भाई 50-50 के तो 10 नोट्स थे उसके पास, और जो 100 के थे वो 15 नोट्स थे। ठीक है, अब चलो आगे लास्ट पार्ट इसका। क्या है लास्ट पार्ट में क्या कहता है, ए लीडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी के अंदर क्या है भाई, कुछ तो फिक्स चार्ज है किताबें लेने का 3 दिन के लिए। तो अगर आप 3 दिन के बाद तक भी लेते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा, जैसे टैक्सी में बैठने पर होता था। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना है, x रुपए लेता है भाई। ठीक है, उसके बाद क्या लेता है जो क्या कहते हैं, उसके बाद 3 दिन बाद जो क्या लेता, पेड, क्या पेड। ठीक है, उसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज जो वो लेता है उसके लिए लेट द एक्स्ट्रा चार्ज y। ठीक है, अब भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। ये कहता है कि एक लड़की है सरिता, सरिता के अकॉर्डिंग आ जाओ भाई। सरिता कहती है कि वो 7 दिन के लिए कॉपी किताब लेके गई और उसने उसको कितने रुपए दिए, 27, फिक्स चार्ज x। 3 दिन के लिए खत्म हो गए, बचे कितने, 4 दिन, प्लस 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी लड़की कौन थी, क्या कहती है, सुशी, एक सुशी नाम की लड़की भी वहीं से लेकर जाती है, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, यानी कि 3 दिन का फिक्स, बचे कितने, 2 दिन, और देती है 21 रुपए, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, x x कॉमन है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट है, साइन चेंज हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, x से x कैंसल आउट हो गया, 4 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, यानी कि जो एक्स्ट्रा चार्ज है एक दिन का 3 रुपए। ठीक है, अब इसको किस में पुट कर देंगे, इसमें कर दो, इसमें कर दो, जिसमें भी, पुट इट इन इक्वेशन 2, पुट इट इन 2 इक्वेशन, क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21x, y की वैल्यू 3, 2 प्लस ना सॉरी x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, x इज इक्वल टू 15। फिक्स चार्ज कितना, फिक्स चार्ज कितना, 15 रुपए। ठीक है, 3 दिन के 15 रुपए हैं और 3 रुपए एक दिन के। ठीक है, आ गया आपका, तो लिख देंगे फिक्स चार्ज 15 और एक्स्ट्रा चार्ज 3 रुपीज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कल फिर से मिलते हैं। हैप्पी दिवाली इन एडवांस आप सभी को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, गुड बाय, हैप्पी दिवाली।